हेलो एंड वेलकम टू अर्निंग्स प्रीव्यू। जी हाँ, नतीजों के सीजन की शुरुआत होने जा रही है। रिजल्ट सीजन इज राउंड द कॉर्नर और नतीजों के सीजन से ठीक पहले हमारा ये अर्निंग्स प्रीव्यू सेगमेंट आपको अनुमान बताता है कि जो नतीजे जो कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं वो रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं। और उन अनुमान को मद्देनजर रखते हुए अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेंगे तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। आज का अर्निंग्स प्रीव्यू जो है वो आईटी सेक्टर पर है, क्योंकि आईटी सेक्टर से ही मोटे तौर पर Q3 के अर्निंग्स यानी कि रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने जा रही है। जी हाँ, Q3 FY24 के अर्निंग्स सीजन की शुरुआत आईटी मेजर कंपनियों के साथ होती हुई देखने को मिलेगी और कई सारी ब्लू चिप आईटी कंपनियां जो है इनफैक्ट शुरुआत इन्फोसिस, टीसीएस जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियों के नंबर्स के साथ होगी और नतीजों से ठीक पहले ये प्रीव्यू आपके लिए। हमारी कवरेज में सिर्फ आईटी सेक्टर की मेजर कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस ही नहीं, कई सारी कंपनियां हैं। सो सबसे पहले तो कवरेज स्टॉक्स की लिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, सोनाटा सॉफ्टवेयर, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, पर्सिस्टेंट सिस्टम, टेक महिंद्रा और टाटा एलेक्सी। तो कुल मिलाकर ये 9 कंपनियां हैं जो कि हमारे कवरेज स्टॉक की लिस्ट में है और ये कंपनियों के नतीजे कैसे रह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट से ठीक पहले आपके लिए अनुमान हम अगली कुछ मिनटों में आपके सामने रखने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इन प्रीव्यू, इन रिजल्ट से एक्सपेक्टेशंस को, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए समझना। और पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर की ही अगर बात करें, ये एक कह सकते हैं कि ग्लोबल सेक्टर है, क्योंकि ऑफ कोर्स यूएस मार्केट्स में नैस्डैक टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स है और वहां पर भी जो भी इंपैक्ट आती दिखती है नैस्डैक में, जो इस इंडेक्सेस में जो जुड़े हुए स्टॉक्स में इंपैक्ट आती है उसका इवेंचुअल इंपैक्ट डोमेस्टिक आईटी कंपनियों पर भी आती है। सो ग्लोबल टच के साथ, ग्लोबल कंपनीज के साथ कनेक्ट करता हुआ सेक्टर आईटी सेक्टर, और डोमेस्टिक आईटी कंपनियों में भी अगर आप देखें ग्लोबल एक्सपोजर पर काफी हद तक इंपॉर्टेंस और उस पर काफी हद तक ध्यान भी रहता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आईटी सेक्टर के नतीजों में खास तौर से आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब सबसे पहले नतीजों के एक्सपेक्टेशंस की शुरुआत जहां हम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर के नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस का क्रक्स क्या है। हमारी रिसर्च टीम ने डीप डाइव कर ये सारे के सारे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस तैयार की है और उनका ये मानना है कि लोअर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एंड हायर फरलॉस टू सॉफ्टन रेवेन्यू ग्रोथ। सबसे पहले तो लोअर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और साथ ही फरलॉस क्या है ये आपको समझा देते हैं। देखिए, लोअर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यानी कि मनी या कह सकते हैं कैपिटल को सेव करना एंड नॉट यूटिलाइजिंग इट फॉर नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस। और फरलॉस का मतलब है सस्पेंड और डिस्चार्ज अ वर्कर फ्रॉम देयर जॉब ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए, इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए किसी भी सेक्टर की कंपनी जो है कई तरह के डिसीजंस लेती हैं और आईटी सेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज या ये पूरे के पूरे प्रीव्यूज का जो बेस है वो उसी पर तैयार हो रहा है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को लोअर और साथ ही फरलॉस यानी कि सस्पेंड करना काफी हद तक अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो चीजों की जरूरत नहीं है, जो वर्कफोर्स की जरूरत नहीं है, उनको सस्पेंड करना, इस पर काफी हद तक इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा और इसी से रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो सॉफ्टन होते हुए देखने को मिलेंगे। अब इस बेसिस पर आईटी सेक्टर का इंडस्ट्री रिव्यू क्या कहता है ये आपके सामने रख देते हैं। देखिए, ये तो मोटे तौर पर एक बात हमने समझी कि लोअर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है जिस पर नजर रहेगी और साथ ही इस वक्त के सिनेरियोज और इकोनॉमिक कंडीशन आईटी सेक्टर पर, डोमेस्टिक सिनेरियो और ग्लोबल सिनेरियोज क्या नजर आते हैं इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल सेक्टर रिव्यू या ओवरव्यू क्या कहता है, रेवेन्यू ग्रोथ जो है ये ड्राइव होगा बेटर डील विंस के चलते। कहां? टियर 2 प्लेयर्स पर, while tier 1 will report muted growth। आईटी की जो कंपनियां होती है ना, टियर 1 और टियर 2 में डिफरेंशिएट होती है और हमारी रिसर्च डेस्क का यही मानना है कि बोथ ऑफ देम, टियर 1 एंड टियर 2, आर एक्सपेक्टेड टू गेट इम्पैक्टेड बाय डाइवर्सिफाइड बिजनेस मिक्स, स्लोअर डिसीजन मेकिंग बाय क्लाइंट एंड फॉर लॉस दैट आर हायर देन एंटिसिपेटेड। लेकिन इन सब के बावजूद टियर 2 कंपनियां जो हैं वो टियर 1 के मुकाबले अच्छा काम करेगी, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। एंटिसिपेशन हमारे रिसर्च डेस्क का ये है कि टियर 1 फर्म्स जो हैं हमारी कवरेज के अंडर वो रिपोर्ट करेगी 1.5% to 7.3% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड -6.4% to 7.1% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू ग्रोथ।
सो रेवेन्यू ग्रोथ T1 कंपनियों का ये रहेगा, और इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, रेवेन्यू ग्रोथ फॉर Tier 2 players is anticipated to vary from 3.3% to 48%, yes, on a quarterly basis, and 14.8% to 25% on an annual basis. So सीधे तौर पर Tier 2 players जो है वो आउट परफॉर्म करेंगे Tier 1 players को। अब ये Tier 2 और Tier 1 प्लेयर्स में से आउट परफॉर्मेंस या इन कंपैरिजन परफॉर्मेंस किसकी अच्छी होगी ये तो हमने समझा, लेकिन हमारे कवरेज यूनिवर्स जो कि आईटी सेक्टर का हमारा कवरेज यूनिवर्स है, उसमें हम यह अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि HCL टेक्नोलॉजीज अमंग Tier 1 and Sonata Software among Tier 2 would show higher revenue growth sequentially relative to their peers due to the large deal win in the recent quarters. सो क्लियरली Tier 1 बास्केट से HCL टेक्नोलॉजीज पर नजर होनी चाहिए और Tier 2 बास्केट से सोनाटा सॉफ्टवेयर पर नजर होनी चाहिए। अब एक एक करके डाइसेक्ट करके भी हर कंपनी के नतीजे कैसे रहेंगे उसके अनुमान हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन ये हम आपको इंडस्ट्री का ओवरव्यू बता रहे हैं कि जी पूरे आईटी सेक्टर के लिए इंडस्ट्री ओवरव्यू कैसा नजर आ रहा है, आईटी सेक्टर में Tier 2 कंपनियां कैसा प्रदर्शन करेगी मुकाबले Tier 1 कंपनियां कैसा प्रदर्शन करेगी। सेकेंड सेक्टर ओवरव्यू हमारी तरफ से है कि मार्जिन प्रेशर हायर है फॉर Tier 1 प्लेयर्स ड्यू टू कंपनी स्पेसिफिक कंसर्न्स। ये चीज तो हमने समझी कि Tier 2 प्लेयर्स जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे इन कंपैरिजन टू Tier 1, लेकिन Tier 1 कंपनियों के साथ हो क्या रहा है जिसके चलते उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब होती दिखेगी। मार्जिन प्रेशर ये काफी ज्यादा है Tier 1 प्लेयर्स का, और इसकी वजह है स्पेसिफिक कंपनियों की स्पेसिफिक कंसर्न। वी एक्सपेक्ट कि एबिट मार्जिन्स जो हैं वो कमजोर होते दिखेंगे टेक महिंद्रा के, विप्रो के, इन्फोसिस के ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, और टेक महिंद्रा फोरकास्ट की अगर बात करें इज गोइंग टू एक्सपीरियंस लार्जेस्ट रिडक्शन। सो क्लियरली मार्जिन्स के फ्रंट पर जो डेंट पड़ता दिख रहा है इन मेजर कंपनियों को, ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा इनके नतीजों पर। तीसरा सेक्टर ओवरव्यू है एट्रिशन रेट। Attrition rate to stabilize to improve productivity. However, deal win to remain lackluster due to seasonality and reduced IT spend. हर सेक्टर हर बिजनेस के लिए सीजनैलिटी फैक्टर बहुत इंपैक्ट करता है। किसी भी सेक्टर के लिए, किसी भी कंपनी के लिए सीजन्स होते हैं उनके बिजनेस को ठीक या उनके बिजनेस में अच्छा या बुरा परफॉर्मेंस होने के। It is anticipated कि decrease in attrition rate observed in the initial 2 quarters will persist in quarter 3 also. तो attrition rate में जो decrease है वो आगे के quarters में भी देखने को मिलेगा, quarter 3 में भी बिल्कुल नजर आएगा, potentially resulting in improved productivity. अब attrition rate अगर कम हुआ है तो productivity बढ़ी है, ये सीधे तौर पर हम समझ रहे हैं। सर्विस डिलीवरी में भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, ग्रोथ हायर यूटिलाइजेशन रेट्स में भी देखने को मिली है। Seasonality of the business along with reduced discretionary expenditure and higher than anticipated number of furloughs will impact the number of deal wins. Deal wins में कुछ इम्पैक्ट, कुछ कंसर्न्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एट्रिशन रेट में जो कमी देखने को मिली है, जो डिक्रीज देखने को मिला है, इसके चलते प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट, सर्विस डिलीवरी और हायर यूटिलाइजेशन रेट है जिसे आप एक प्लस मानकर जरूर चल सकते हैं। Another sector overview for IT sector is demand and industry outlook. देखिए क्वार्टर 3 की अगर बात करें, हर क्वार्टर की ना एक नब्ज होती है, हर क्वार्टर हर सेक्टर के लिए किस तरह का दिखेगा ये जानना आपके लिए जरूरी है। और क्वार्टर 3 आईटी सेक्टर के लिए ट्रेडिशनली एक वीक क्वार्टर माना जाता है, और इस साल भी हम बिलीव करके चल रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी अ सॉफ्टर क्वार्टर, यूजुअली ओइंग टू लोअर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, हायर देन एक्सपेक्टेड फरलॉस, स्लोअर डिसीजन मेकिंग फ्रॉम क्लाइंट्स। कई सारी वजह होती है और इसी के चलते हिस्टोरिकली हर क्वार्टर की एक नब्ज होती है जिसे पकड़ना काफी जरूरी हो जाता है। और आईटी सेक्टर के लिए क्वार्टर 3 जो है ट्रेडिशनली वीक रहा है, हिस्ट्री ये कहती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस वक्त भी आपको मानकर चलना चाहिए कि म्यूटेड रह सकता है। ओवरऑल वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द इंडियन आईटी कंपनीज। आईटी सेक्टर की लॉन्ग टर्म ग्रोथ या अंडरटोन लॉन्ग टर्म का अगर देखें वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है, काफी पॉजिटिव है, एज द फंडामेंटल्स हैवंट चेंज। जो फंडामेंटल्स हैं, जो लॉन्ग टर्म फैक्टर्स हैं वो बदले नहीं हैं, और इनफैक्ट मॉडर्नाइजिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी, डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस, ये सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स ही हैं। तो आईटी सेक्टर का अंडरटोन बुलिश ही है, लेकिन क्वार्टर 3 की अगर बात करें, हिस्ट्री कहती है कि क्वार्टर 3 सॉफ्ट रहता है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सो इंडस्ट्री आउटलुक को समझना काफी जरूरी है, और क्वार्टर 3 के लिए आईटी सेक्टर कैसा रहा है ये काफी समझना काफी जरूरी है, जो कि हमने आपको बताया। अब आइए एक एक कर कंपनी स्पेसिफिक हर कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे ये आपको बता देते हैं।
इससे आपको बारीकी से समझ आएगा कि किस कंपनी पर किस तरह से फोकस करना चाहिए और किस कंपनी के नतीजों में क्या चीजें हैं कि नंबर्स जो हैं उसमें तो रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन, यही सारी चीज होगी। और आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो डॉलर रेवेन्यू होगा जिस पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि आईटी के लिए एक्सपोजर ग्लोबल मार्केट से भी होता है। लेकिन कंपनी की आय और मुनाफे के अलावा कौन सी चीजें हैं जिसके चलते आय और मुनाफे में प्लस या माइनस या बढ़ोतरी या कटौती देखने को मिलेगी, ये भी तो जानेंगे हम। तो ये जो हमारी 9 कंपनियां हैं हमारे आईटी सेक्टर की कवरेज फोकस में, वो 9 कंपनियों को एक एक कर पकड़ते हैं और समझते हैं कि उनके रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं आगे। आईटी सेक्टर के अर्निंग्स प्रीव्यू में बात करते हैं विप्रो के नतीजों की। जी, विप्रो के नंबर्स की अगर बात करें, हमारे रिसर्च डेस्क का मानना है कि विप्रो के क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं वो कमजोर रहेंगे। हमारा फोरकास्ट है 4.5% ईयर ऑन ईयर डिक्रीज इनकी रेवेन्यूज में और 1.5% सीक्वेंशियल डिक्रीज यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज इनके रेवेन्यूज में Q3 FY24 के एक्सपेक्टेशंस में हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। सो रेवेन्यू के फ्रंट पर गिरावट अनुमानित है और ये प्राइमरीली इसके पीछे की वजह अगर देखें ड्यू टू प्रिवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। कई सारे अनसर्टेनिटीज हैं, सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट्स में ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी कई सारी अनिश्चितताएं हैं जिसके चलते ये इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। डिमांड जो है वो वीकेंड है, कमजोर है डिमांड। क्लाइंट इनिशिएटेड स्पेंडिंग कट्स हैं और चैलेंजेस हैं इन कन्वर्टिंग टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू रेवेन्यू। सो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने में भी चैलेंजेस हैं। EBIT की अगर बात करें, इज प्रोजेक्टेड टू एक्सपीरियंस 18% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस डिक्रीज एंड 7.5% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज। सो EBIT के फ्रंट पर भी कामकाजी मुनाफे की अगर बात करें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की अगर बात करें, यहां पर भी कमजोरी देखने को मिलेगी सालाना आधार पर और साथ ही तिमाही आधार पर। हमारा अनुमान ये है कि 91 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन EBIT मार्जिन्स के फ्रंट पर देखने को मिलेगा और मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट जो है वो करीब 18% की सालाना आधार पर और 5% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिलेगी। सो क्लियरली सेल्स के फ्रंट पर कमजोरी है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। EBIT के फ्रंट पर कमजोरी है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। EBIT मार्जिन भी टूटेंगे और मुनाफे के फ्रंट पर भी गिरावट ही देखने को मिलेगी। तो मोटे तौर पर विप्रो के नंबर्स रहेंगे कमजोर। इसके पीछे की पैरामीटर्स क्या है? डिपार्चर ऑफ की एग्जीक्यूटिव्स, कंपनी में मैनेजमेंट के डिपार्चर जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं और काफी इंपैक्ट भी करते हैं कंपनी के ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग को। कस्टमर ऑनबोर्डिंग, बिजनेस अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन और साथ ही गाइडेंस फॉर रेवेन्यू एंड मार्जिन इन Q3 FY24। सो ये सारी की सारी चीजें की पैरामीटर्स हैं, इन चीजों पर नजर रखनी होगी। लेकिन मोटे तौर पर विप्रो के नंबर्स बोथ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कमजोर रह सकते हैं, ये मानना है हमारे रिसर्च डेस्क का। आईटी अर्निंग्स प्रीव्यू में अब बात करते हैं टीसीएस की। हमारे रिसर्च डेस्क का मानना है कि टीसीएस के नतीजे जो हैं वो पॉजिटिव रह सकते हैं। ऑफ कोर्स रेवेन्यू के फ्रंट पर जो पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी वो इवेंचुअल इम्पैक्ट या कह सकते हैं उसका इम्पैक्ट सीप होगा बाकी सारे नंबर्स में भी, चाहे मार्जिन के फ्रंट पर हो या प्रॉफिट के फ्रंट पर। हमारा एंटिसिपेशन है कि टीसीएस रिपोर्ट करेगा रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 4.3%, सालाना आधार पर करीब 4.3% की रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सीक्वेंशियल बेसिस पर 1.8% की बढ़त देखने को मिलेगी। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस कह सकते हैं कि इस ग्रोथ को कर्टेल करेंगे, यानी कि इस ग्रोथ को कह सकते हैं कुछ हद तक रोकने की भी कोशिश करेंगे। ये फैक्टर जो हैं वो सबसे पहले जो हमने आपको बताया कि आईटी सेक्टर के लिए क्या फैक्टर्स हैं, लोअर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और स्लोअर डिसीजन मेकिंग और साथ ही चैलेंजेस जो कि बीएफएसआई सेगमेंट में देखने को मिले हैं और साथ ही रिटेल सेगमेंट में जो चैलेंजेस हैं वो इस ग्रोथ को कर्टेल करेंगे। बावजूद इसके ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी रेवेन्यू के फ्रंट पर। अब ये जो रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है उसका असर बाकी हर जगह भी देखने को मिलेगा। अनुमान ये है कि EBIT जो है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है, वहां पर बढ़ोतरी होगी सालाना आधार पर करीब 4.8% की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीब 3.4% की, ऑफ कोर्स ड्यू टू द राइज इन रेवेन्यू। मार्जिन्स जो है इनके एक्सपेंशन देखेंगे 12 बेसिस पॉइंट्स का ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 39 बेसिस पॉइंट्स का ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ये हमारा अनुमान है। और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर बढ़ोत देखने को मिलेगी करीब 9% की सालाना आधार पर और सीक्वेंशियल बेसिस पर 4.2% की। सो हर लिहाज से टीसीएस के नंबर्स अगर देखें तो प्लस नजर आ रहे हैं ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। की पैरामीटर्स क्या होंगे? डिमांड इन क्लाउड माइग्रेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ इन जेन एआई और साथ ही टीसीवी एंड एसीवी, हेडकाउंट एक्सपेंशन। सो ये 3 से 4 चीजें हैं जो कि की पैरामीटर्स के साथ आपको ध्यान में रखनी होगी। मोटे तौर पर टीसीएस के नंबर्स अगर देखें सो पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं ऑन अ ईयर एंड अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ये है हमारे अनुमान टीसीएस के नतीजों से।
अर्निंग्स प्रीव्यू में अब बात करते हैं HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजों की। नतीजे अच्छे रह सकते हैं और हमारा अनुमान है कि HCL टेक्नोलॉजीज की रेवेन्यू ग्रोथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस 7.1% की बढ़त होगी। सीक्वेंशियल ग्रोथ जो है 7.3% बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। Q3 FY24 के एक्सपेक्टेशंस हम आपको बता रहे हैं। सालाना आधार पर ग्रोथ बढ़ेगी, तिमाही आधार पर भी ग्रोथ में बढ़त के आसार नजर आ रहे हैं। इस ग्रोथ के पीछे की वजह क्या है? HCL टेक्नोलॉजीज ने कमेंसमेंट किया था वर्जन कॉन्ट्रैक्ट का 1 नवंबर को और साथ ही इनकी ऑनगोइंग बिजनेस ERDS बिजनेस जो है उसमें रिकवरी देखने को मिली है। सो क्लियरली नए बिजनेस एक्सपेंशन और ऑनगोइंग बिजनेस में रिकवरी जो है वो काफी हद तक सपोर्ट करेंगे IT सेक्टर के नतीजों को। और ऑफ कोर्स ग्रोथ जो है आगे भी इन्हीं के चलते देखने को मिलेगी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की अगर बात करें, कामकाजी मुनाफे की अगर बात करें, यहाँ पर बढ़त 1.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस और सीक्वेंशली 7.7% की बढ़त देखने को मिलेगी। सो कामकाजी फ्रंट पर भी नतीजे जो हैं वो दुरुस्त नजर आ रहे हैं। मार्जिन्स की अगर बात करें, मार्जिन्स में भी एंटिसिपेशन है कि मार्जिन्स बढ़ेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस एट अराउंड 101 बेसिस पॉइंट्स एंड ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अराउंड 8 बेसिस पॉइंट्स। तो मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी और ऑफ कोर्स ड्यू टू पॉजिटिव सीजनल इन द प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस। और एंटिसिपेशन ये है कि सालाना आधार पर मुनाफा जो है करीब 3% बढ़ेगा, तिमाही आधार पर मुनाफा जो है करीब 10% बढ़ेगा। देखिए IT सेक्टर के लिए तिमाही नतीजे कैसे हैं ये जानना काफी जरूरी हो जाता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स कैसे हैं इस पर ज्यादा असर होता है। और HCL टेक्नोलॉजीज के साथ बेहतर ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनके नतीजे काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। अनुमान जो है वो तो काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। की पैरामीटर्स की deal wins, focus on Gen AI and cloud computing और demand trends in ERD space और talent acquisition। की पैरामीटर्स होंगे इनके की डील विंस, इसके अलावा जेन AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इनका फोकस और क्लाउड कंप्यूटिंग, साथ ही डिमांड ट्रेंड जो कि ERD स्पेस में है और साथ ही टैलेंट एक्विजिशन। ये सारे के सारे पैरामीटर्स जिस पर फोकस करना होगा। ऑन द फेस ऑफ इट अनुमान ये है कि HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजे अच्छे रहेंगे। IT अर्निंग्स प्रीव्यू में अगली अनुमान जो है वो इन्फोसिस के हम लेकर आए हैं और इन्फोसिस के नंबर्स में स्लोअर ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेशन ये है कि रेवेन्यूज जो है वो बढ़ेंगे करीब 1% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, 1% एंड 0.7% ऑन ए सीक्वेंशियल बेसिस। अभी इनके प्रोग्राम में जो डिलेज या कह सकते हैं कि प्रोग्राम किक ऑफ होने में या प्रोग्राम जो है वो लॉन्च होने में जो डिलेज देखने को मिले हैं, एक्सटेंडेड डील क्लोजर्स हैं, रिडक्शन एंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, इन सब के चलते स्लोअर ग्रोथ देखने को मिलेगी। एबिट जो है वहां पर एक्सपेक्टेशंस है कि ये घटेंगे ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस अराउंड 4.5%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अराउंड 4.8% और साथ ही मार्जिन्स की अगर बात करें, एक्सपेक्टेशंस हैं 117 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस होंगे ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, 87 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस होंगे ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी हमने वेज हाइक्स और फरलॉस देखे हैं जिसके चलते ये रिडक्शन देखने को मिलेंगे। नेट प्रॉफिट में रिडक्शन अराउंड 4.9% सालाना आधार पर, लेकिन प्रॉफिट्स जो हैं वो बढ़ेंगे सीक्वेंशली, हल्की सी बढ़त 0.8% की, लेकिन बढ़त को नोट जरूर करना चाहिए ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। की पैरामीटर्स यहाँ पर हमने लार्ज डील विंस, ग्रोथ इन AI, मैनेजमेंट डिपार्चर्स और TCV कन्वर्जन को रखा है। मोटे तौर पर इन्फोसिस के नंबर्स जो है वो वीक रहेंगे। बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। हमारा अनुमान है कि हैप्पीएस्ट माइंड्स के नतीजे जो हैं वो शानदार बेहतरीन रह सकते हैं। अनुमान देख लीजिए, Q3 FY24 में हम एंटिसिपेट करके चल रहे हैं कि कंपनी सालाना आधार पर करीब 20% का ग्रोथ अपने रेवेन्यूज में दिखाएंगी और करीब 7.8% यानी 8% का ग्रोथ सीक्वेंशियली देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी के जो न्यूली सेटअप जनरेटिव AI बिजनेस यूनिट है वहां पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है वहां पर और इसी के चलते हम देखेंगे कि यहाँ पर कंपनी के नंबर्स को काफी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। सिर्फ Q3 नंबर्स ही नहीं, आने वाले दिनों में भी ये इनका जो न्यूली सेटअप जनरेटिव AI बिजनेस है वो काफी हद तक एक इंपैक्टफुल बिजनेस साबित होता हुआ दिख रहा है। एबिट में भी एक्सपेंशन की एक्सपेक्टेशंस है ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी के कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर 7.9% की बढ़त देखने को मिलेगी और साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 26% की बढ़त देखने को मिलेगी। मार्जिन्स में हम देख रहे हैं 210 बेसिस पॉइंट्स का डिक्रीज ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड इंक्रीज ऑफ अराउंड 282 बेसिस पॉइंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ऑफ कोर्स ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्गर यूटिलाइजेशन रेट्स। हमारा अनुमान है कि प्रॉफिट बढ़ेंगे सालाना आधार पर करीब 22% और सीक्वेंशियल बेसिस पर करीब 20%। सो क्लियरली हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के नंबर्स IT स्पेस में काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं। ये है हमारे प्रीव्यू, हमारे एक्सपेक्टेशन। इन नंबर्स को निकालने के लिए की पैरामीटर्स, ग्रोथ इन AI बिजनेस, की प्रोजेक्ट विंस और यूटिलाइजेशन रेट्स पर हमने नजर रखी है।
आईटी अर्निंग्स प्रीव्यू में अब बात करते हैं परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड की। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड के नतीजे भी ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे नजर आ रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी रिपोर्ट करेगी रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अराउंड 15% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 3.3% ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। तो कंपनी की आय में बढ़त, रेवेन्यू ग्रोथ में बढ़त देखने को मिलेगी। इसके पीछे के कारण क्या है? लगातार डिमांड बढ़ी है इनके इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट सर्विसेज की, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग डिमांड हमने प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी देखी है, जिसके चलते रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा। हमारा प्रोजेक्शन है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस एबिट में करीब 6.1% की बढ़त का, सीक्वेंशियल बेसिस में इनके एबिट में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कामकाजी मुनाफे में करीब 6.9% की बढ़त देखने को मिलेगी। मार्जिन्स में फोरकास्ट कर रहे हैं हम ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस डिक्लाइन ऑफ अराउंड 116 basis points and we expect sequential margin improvement of 48 basis points largely because of wages remaining flat. So margins के फ्रंट पर थोड़े से कंसर्न देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रॉफिट भी बढ़ेंगे करीब 15% सालाना आधार पर और 4% तिमाही आधार पर, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। सो नतीजे मार्जिन्स को अगर साइड में रखें, मार्जिन्स के कंसर्न्स को देखना होगा किस तरह के निकल कर आते हैं। अनुमान यही कह रहे हैं कि परसिस्टेंट सिस्टम के अच्छे रहेंगे। ग्रोथ ऑफ डिजिटल सोल्यूशन बिजनेस, डिमांड फॉर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, बिजनेस वर्टिकल मिक्स और एट्रिशन रेट, ये सारी की सारी चीजें हैं जिसे की पैरामीटर के तौर पर देखा गया है। आईटी अर्निंग्स प्रीव्यू में अब बात करते हैं टेक महिंद्रा की। नतीजे कमजोर रह सकते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि टेक महिंद्रा के रेवेन्यू ग्रोथ में ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस 6% की गिरावट दिखेगी, सीक्वेंशियल बेसिस पर भी गिरावट नजर आएगी। इसके पीछे की कारण की अगर बात करें, टर्मिनेशन ऑफ नॉन कोर ऑपरेशंस, वीक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और साथ ही क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज जो रहे पर्टिकुलरली टेलीकॉम सेगमेंट में, ये काफी हद तक कारण बने, जिसके चलते रेवेन्यू ग्रोथ में इस तरह का असर देखने को मिला। एबिट यानी अर्निंग बिफोर अर्निंग इंटरेस्ट टैक्स, यहां पर प्रोजेक्शन है डिक्लाइन देखने को मिलेगा करीब 43% का सालाना आधार पर, लेकिन एंटिसिपेशन है कि सीक्वेंशियल बेसिस पर बढ़त देखने को मिलेगी 107% की। इसके पीछे की वजह जरूर देखनी होगी और ध्यान रखना होगा जब नतीजे निकल कर आएंगे कि अनुमान के हिसाब से है या नहीं। मार्जिन्स के फ्रंट पर डिक्रीज 462 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन इंप्रूवमेंट ऑफ 381 बेसिस पॉइंट्स ओवर प्रीवियस क्वार्टर, यानी कि ओवर अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और ये बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग रीस्ट्रक्चरिंग देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट से भी एंटिसिपेशन है डिक्लाइंस ऑफ अराउंड 39% सालाना आधार पर और राइज ऑफ 59 to 60% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। सो कैच ये है कि टेक महिंद्रा के नतीजे तिमाही आधार पर ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन सालाना आधार पर नतीजों में एक कंसर्न देखने को मिल सकती है। लार्ज इंक्रीज इन एबिट एंड नेट प्रॉफिट इज ऑब्जर्व ड्यू टू इम्पेयरमेंट एंड अदर कॉस्ट अंडरटेकन बाय द कंपनी। इम्पेयरमेंट और अदर कॉस्ट के फैक्टर्स के चलते ये जो एबिट और नेट प्रॉफिट में हमने इतने बड़े बड़े चेंजेस या कह सकते हैं कि लार्जर इंक्रीज देखे हैं। सो इसके पीछे की वजह अब आप जानते हैं कि पैरामीटर्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस ऑफ सीएमई एंड बीएफएसआई वर्टिकल और डील कन्वर्जन साइकिल, ये सारी की सारी चीजें तिमाही आधार पर नतीजों में कुछ हद तक हम देखेंगे एक इम्पैक्ट अप मूव की तरफ। सालाना आधार पर नतीजे कमजोर, लेकिन जरूर ध्यान रखिए कि एडजस्टमेंट्स के चलते इतने बड़े इंक्रीज एबिट और साथ ही प्रॉफिट के फ्रंट पर देखने को मिले हैं। सो मोटे तौर पर टेक महिंद्रा के नंबर्स जो हैं वो वीकर साइड पर ही रहेंगे। आईटी अर्निंग्स प्रीव्यू में हमारे कवरेज यूनिवर्स की अगली कंपनी है टाटा एलेक्सी, और हमारा मानना है कि टाटा एलेक्सी के नंबर्स जो हैं वो बेहतर रह सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस है कि टाटा एलेक्सी रिपोर्ट करेगी रेवेन्यू ग्रोथ 13%, सालाना आधार पर बढ़त करीब 13% की होगी, सीक्वेंशियली 5% की बढ़त कंपनी की आय यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ में देखने को मिलेगी। कंटिन्यूड ग्रोथ इन हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट आर एक्सपेक्टेड रीजंस बिहाइंड द ग्रोथ। सो हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में जो लगातार ग्रोथ देखने को मिली है उसके चलते टाटा एलेक्सी के रेवेन्यू ग्रोथ में बढ़त नजर आएगी। एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से हमारा अनुमान ये है कि करीब 11 से 12% सालाना आधार पर ग्रोथ देखने को मिलेगी, तिमाही आधार पर 5% का राइज यहां पर देखने को मिलेगा। मार्जिन से एक्सपेक्टेशन है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस 44 बेसिस पॉइंट्स के डिक्रीज की एंड ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस 8 बेसिस पॉइंट्स के इंक्रीज की। मुनाफे के फ्रंट पर करीब 6% की बढ़त सालाना आधार पर और तिमाही आधार पर करीब 3% का इजाफा टाटा एलेक्सी के मुनाफे में देखने को मिल सकता है। Key parameters: development in artificial intelligence AI, deal pipeline and growth in healthcare segment. Healthcare segment में जो growth देखने को मिली है खास तौर से continued growth transportation segment और healthcare segment में जो रही वो काफी हद तक टाटा एलेक्सी के नतीजों को सपोर्ट कर रही है और इसी के चलते on a sequential basis and on a year-on-year basis नतीजे जो हैं वो मजबूत रहेंगे।
आईटी अर्निंग्स प्रीव्यू में अब बात करते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर की। काफी अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर के ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर बात करें Q3 FY24 के एक्सपेक्टेशंस और हमारा अनुमान है कि रेवेन्यू ग्रोथ में करीब 25% का इजाफा सालाना आधार पर और सीक्वेंशली करीब 47 से 48 यानी 48% का अपमूव ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस भी देखने को मिलेगा। इसके पीछे की वजह स्ट्रॉन्ग यूटिलाइजेशन रेट्स, लार्ज डील विंस एंड लाइकली रीजंस कह सकते हैं। ये सारी की सारी पॉजिटिव फैक्टर्स जो देखने को मिले हैं यूटिलाइजेशन रेट्स में और डील विंस में, वो नतीजों को काफी हद तक सपोर्ट करेंगे। एबिट से हमारे एक्सपेक्टेशन है सालाना आधार पर 30% की बढ़त और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 13% की बढ़त का। वाइल मार्जिन्स की अगर बात करें ये बढ़ेंगे 26 बेसिस पॉइंट्स ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड साथ ही अगर आप देखेंगे ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अगर आप देखें मार्जिन्स के फ्रंट पर इजाफा देखने को मिलेगा, ऑफकोर्स ऑन स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेट प्रॉफिट की अगर बात करें बढ़ेंगी ये करीब 10% सालाना आधार पर और करीब 4.5 से 5% सीक्वेंशली। की पैरामीटर्स लार्ज डील विंस, फोकस ऑन AI एंड यूटिलाइजेशन रेट अलॉन्ग विद एट्रिशन रेट्स, ये सारे पैरामीटर्स रहे जिस पर फोकस किया हमने। उसके बाद ये अनुमान थे और अनुमान जो है सोनाटा सॉफ्टवेयर के पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ये था हमारा आईटी सेक्टर का अर्निंग्स प्रीव्यू, यानी कि नतीजों से ठीक पहले जो हमारे कवरेज यूनिवर्स की आईटी सेक्टर की मेजर कंपनियां हैं उनके नतीजे कैसे रह सकते हैं, इसका एक क्रक्स आपके लिए। नतीजों में कवरेज स्टॉक्स जिनकी हमने बात की उसमें TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, सोनाटा सॉफ्टवेयर, हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, पर्सिस्टेंट सिस्टम, टेक महिंद्रा और टाटा एलेक्सी रही। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि आईटी सेक्टर के लिए ये क्वार्टर जो है वो एक सॉफ्ट क्वार्टर माना जाता है और यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक नतीजे जो हैं ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस एंड ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस कंसर्न्स देखते हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ कंपनियां हैं जिस पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए और हमारे कवरेज यूनिवर्स में भी रिकमेंडेशंस की अगर बात करें तो अगर आपके आईटी सेक्टर में पोजिशंस हैं तो हमारे रिसर्च डेस्क का ये मानना है कि पोजिशंस जो हैं उन्हें इंटैक्ट रखना चाहिए। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज पर खास तौर से नजर रखें क्योंकि नतीजे काफी अच्छे रह सकते हैं, हमारा अनुमान है और यहाँ पर खरीदारी की राय भी बनती हुई देखने को मिल रही है हमारी रिसर्च डेस्क की तरफ से। इसके अलावा टाटा एलेक्सी के नंबर्स और सोनाटा सॉफ्टवेयर के नंबर्स भी अगर देखें ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस एंड ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस काफी अच्छे रह सकते हैं। लेकिन सारे के सारे कवरेज स्टॉक्स में हमने जो नतीजों के प्रीव्यूज आपके सामने रखे हैं, इन प्रीव्यूज को देखें, ये हमारी रिसर्च रिपोर्ट का क्रक्स है। पूरी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो ये नतीजों को डीप डाइव एनालिसिस जो कि हमारी रिसर्च टीम ने किया है वो समझ पाएंगे। बाय, एक्यूमुलेट, ये सारे रिकमेंडेशंस के पीछे की वजह क्या है हमारे रिसर्च डेस्क की वो आपको समझ आएगी। और ये करने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, हमारे रिसर्च रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब करना होगा। और इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि हमारे साथ जुड़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर अपनी कुछ डिटेल्स भरें और उसके बाद हमारी टीम आप तक पहुंचेंगी और आपको बताएंगी कि ये सारी डीप डाइव रिसर्च जिसका क्रक्स मैं आपको समझा रही हूँ ये आप तक कैसे पहुँच सकती है। तो वेट क्यों करना है, जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ें।